दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बड़ा गहन विषय उठा रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्यों होते हैं रोग। कई बार हमने देखा है कुछ लोग सब कुछ खा पी रहे हैं, कोई परहेज नहीं कर रहे और स्वस्थ हैं। कुछ लोग परहेज रखते हुए भी अक्सर बीमार रहते हैं। क्या कारण है ये? दोस्तों वैसे तो मेडिकल साइंस इसको अलग रूप में लेती है, आयुर्वेद शास्त्र इसको अलग रूप में लेता है, होम्योपैथ अलग रूप में लेता है, यूनानी पत्ती में अलग वर्णन है, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सब जगह अलग अलग रूप से इसकी व्याख्या की गई है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो भी लिखा हमारे ग्रंथों में वो बड़े सत्यों पर आधारित और बड़ी गहन साधनाओं के बाद लिखा है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महान अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने पूरे जग के बारे में, पूरे शरीर के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बड़े रहस्य उजागर किए। आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार हम जिस तरह के कर्म इंसान करता है उसी तरह का उसको जीवन में फल भोगना पड़ता है। हमारे कुछ संचित कर्म हमारा पीछा करते हैं, कुछ हमारे कर्म कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और कुछ जो इस जन्म में करते हैं वो साथ साथ फल देते हैं। दोस्तों जिस तरह से पटसन का बीज एक ही दिन में अंकुरित हो जाता है, इसलिए कुछ हमारे कर्म बड़े जल्दी फल देते हैं। गेहूं का, बाजरे का, चने का बीज, इनके कुछ 7 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में ऐसे अंकुरित होने के समय निश्चित किए गए। लेकिन दोस्तों नारियल कम से कम 1.25 साल में अंकुरित होता है, जमीन के अंदर 1.25 साल रहता है तब जाके अंकुरित होता है। इसी तरह से कुछ हमारे कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है, कुछ का महीनों में मिल जाता है, कुछ का सालों में मिल जाता है, लेकिन कुछ हमारे संचित कर्म कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, अगले जन्म तक हमारा पीछा करते हैं। तो दोस्तों यही कारण होता है कि कुछ शरीरों में बचपन से ही बच्चे रोग लेकर पैदा होते हैं। नहीं तो उन्होंने क्या किया, जन्म होते ही तो कोई कर्म तो नहीं किया उन्होंने। और अक्सर समाज में ऐसी चर्चाएं होती भी हैं कि बच्चे बीमार होते हैं तो उन्होंने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। निश्चित है, क्योंकि बड़ा गहन विज्ञान है, हमारी सोच से दूर की बातें हैं। सोचे सोच ना हुई जे सोचे लखबार, हम लाखों बार सोचें, हमारी सोच से दूर की चीज़ें हैं ये। लेकिन जो हमारे ऋषियों ने अनेक अनुभव किए, साधनाएं की, तपस्याएं की और उनके द्वारा लिखा उन्होंने, वो बड़े सत्यों, अटल सत्यों पर आधारित हैं। दोस्तों जन्म कुंडली में इनका वर्णन भी बताया गया है। जब बच्चे का जन्म होता है, पंडित लोग जो सही विश्लेषण करते हैं, सही जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, वो निश्चित रूप से पहले ही लिख देते हैं कि इस ग्रह की दशा में, इस अवस्था में, इस एज विशेष में इसको ये रोग हो सकता है। वो अलग बात है कि उन्होंने उपाय भी बताए हैं, और वो रोग होगा तो किस ग्रह की दशा में होगा, किस ग्रह के कारण होगा, रोग शुरू होने का और कितने दिन वो रोग होगा और कब शुरू होगा और कितने दिन बाद वो ठीक होगा, ये सब कुछ वर्णित है। लेकिन गहनता का विषय है, ये सब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है विषय। तो दोस्तों खासकर जन्म कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं, दूसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, कुंडली के जो हाउस होते हैं, उनके ग्रह शरीर में रोग पैदा करते हैं। और जब भी मान लो मस्तिष्क का ग्रह 6ठे में चला गया, 8वें में चला गया या 12वें में चला गया, तो निश्चित रूप से मस्तिष्क से संबंधित रोग पैदा कर देता है। जिस ग्रह का डिपार्टमेंट, जिस ग्रह के अधीन मान लो लीवर का
डिपार्टमेंट है। तो जब वो ग्रह छठे में जाएगा, 8वें में जाएगा, 12वें में जाएगा, तो उस टाइम लीवर से संबंधित रोग पैदा करेगा। मान लो लंग्स का ग्रह की महादशा चली हुई है या ट्रांजिट में है और वो उन्हीं हाउसेस से होके गुजरता है, तो निश्चित रूप से लंग्स से संबंधित समस्या होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। लेकिन जन्म कुंडली में भूत, भविष्य और वर्तमान लिखा होता है। हम उसको जानकर उपायों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे मन, वचन और कर्म के द्वारा हम उनका आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा है। क्योंकि जब हम मंत्रों के जाप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं, हम अपने अंतःकरण की शुद्धि कर लेते हैं, हम दुआएं लेने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये उपाय ही तो हैं। वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। लोगों की वाणी भी ईश्वर की वाणी बन जाती है। अगर किसी को लोग अच्छा कहते हैं तो निश्चित रूप से अच्छाइयाँ उसके अंदर होती हैं और दुआएं मिलती हैं उनको। वो अलग बात है दोस्तों, समाज में विश्लेषण नहीं कर पाते लोग। अच्छाई और बुराई के बारे में आमजन नहीं उस गहराई तक जा सकता। कई बार हम बिना विश्लेषण किए, बिना गहराई में जाए, बिना प्रैक्टिकल किए किसी को भी अच्छा बुरा बता देते हैं। वो कोई पैरामीटर नहीं होता। वैसे एक कहावत भी है कि अगर किसी को 2 आदमी बुरा कहते हैं तो चलता है, अगर 100 आदमी बुरा कहते हैं तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि कारण क्या है। और वैसे भी अच्छाई और बुराई कोई नहीं बताएगा। जो अपने खास होते हैं, माँ बाप होते हैं, चाचे ताऊ होते हैं, वही हमें अवगत करवाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान प्रेस्टीज इशू ले लेता है कि मुझे बुरा क्यों कहा, मुझे क्यों समझा रहे हैं, ईगो के रूप में ले लेता है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अच्छी तरह से लिखा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुहाए। हमेशा ज़िंदगी में निंदा करने वाला इंसान ज़रूर होना चाहिए। और निंदा अपने नज़दीकी, अपने परम सहयोगी और अपने पारिवारिक सदस्य या कोई बहुत ही गहरा अच्छा दोस्त हमारी निंदा कर सकता है, हमें बुराइयों से अवगत करवा सकता है, हमारी कमियां बता सकता है। और निश्चित रूप से इंसान को आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं से दूर होके निष्पक्ष रूप में आत्मचिंतन करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि अगर कह रहे हैं तो हमें हमारे फैसलों में कुछ सुधार करना चाहिए, हमारे कर्तव्यों में कुछ बदलाव लाना चाहिए। यही जीवन का सार है और यही प्रोग्रेस की सीढ़ी है। क्योंकि जब तक कोई भी इंसान आत्मचिंतन नहीं करेगा, जब तक कोई भी इंसान अपनी कमियों को नहीं देखेगा, सिर्फ दूसरों को कोसता रहेगा, समझो उस आदमी का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य उसके दरवाजे पे निश्चित रूप से दस्तक दे रहा है। आत्मचिंतन करने वाले इंसान ही महान बनते हैं और वही इंसान प्रोग्रेस करते हैं और वही इंसान पब्लिक के चहेते भी होते हैं। कभी कोई इंसान ये कहते नहीं सुना होगा आपने कि मेरी गलती थी। बहुत कम लोग हैं, बहुत बिरले हैं। इसलिए दोस्तों, आत्मचिंतन जरूर करें। निश्चित रूप से आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्मों के द्वारा हमें दुआएं मिलेंगी और दुआएं मिलेंगी तो हमारे दुआएं दवाओं से बढ़ के होती हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा, आत्मा का शुद्धिकरण होगा और जीवन में निश्चित रूप से प्रोग्रेस होती रहेगी। तो दोस्तों, शब्दों से भी रोग होते हैं। हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ईर्ष्यालु शब्दों से, अहंकारी शब्दों से,
अनेक प्रकार के शब्दों से अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। ये हमें शायद पता ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है। शब्दों से, भावों से, हमारी सोच से भी रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमेशा शुद्ध, साफ, स्वच्छ और निर्मल विचार रखें, दुआएं लें, अच्छे कर्म करें, मानव सेवा अपना परम धर्म समझें, किसी की बद्दुआओं से जरूर बचें। तो दोस्तों, रोग भी हमारे अपने ही कर्मों से ज़्यादा होते हैं। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। और इंसान को कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, जो भी ड्यूटी है उसको निभाते रहना चाहिए, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दें। कर्म करके कामना करना भी एक पाप है, और कामनाओं से अशांति पैदा होती है, हमारी मनोदशा बिगड़ती है। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों का, सब ग्रह दोषों का नाश कर दूंगा। और मेरी शरण में आने का मतलब है कि कर्म करें, कामना छोड़ें और परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखें। हर एक के कर्मों के अनुसार फल निश्चित मिलता है। परमात्मा से कोई छीन नहीं सकता, ना छीन पाया, और ना परमात्मा को कोसने से कुछ होने वाला। दोस्तों, तो दोस्तों, आज हम यहीं पे विराम देते हैं। और ये अटल सत्य हैं, ये बड़ी गहनता की बातें हैं। कुंडली के उपाय तो हम बताते रहते हैं, मंत्र बताते रहते हैं, यज्ञ हवन अनुष्ठान बताते रहते हैं, लेकिन आत्मा का शुद्धिकरण कितना जरूरी है, शायद इस पर कभी कभी चर्चा होती है, क्योंकि ये बड़ी कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं। और हमें हर एक इंसान को निश्चित रूप से इन पे चलना होगा। इन पे चलने बिना हमारा जीवन नहीं सुधर सकता, और हमारे जितने भी उपाय हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। अगर पूर्ण फल लेना है तो निश्चित रूप से हमने अपने विचारों पे और हमारी कमियों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और हमारे शब्दों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद।